हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ता काफी अहमियत रखता है, लेकिन माता पिता की हमारे जीवन में सबसे अलग जगह होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करती है जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होती है, ठीक उसी तरह एक पिता भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। फादर्स डे पर देखिए रिपोर्ट। वो नीम की तरह कड़वे हैं पर मिठास शहद से भी ज्यादा है। हर बात पर डांटते हैं वो, पर प्यार उनका सबसे ज्यादा है। पिता उस नीम के पेड़ जैसे हैं जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, पर वो छाया ठंडी देता है। बॉलीवुड में कई ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी है जो काफी ज्यादा फेमस है। उनमें से एक है सुनील दत्त और संजय दत्त की जोड़ी। बेटा कैसा भी हो अपने पिता की शान होता है। शायद इसलिए संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त के हमेशा से लाडले रहे। पिता के सिगरेट चुरा कर ले जाना हो या मां को परेशान करना, संजू किसी में कम नहीं थे। ये शरारतें हमेशा होठों पर मुस्कान लाती थी। पिता सुनील दत्त और मां नरगिस बॉलीवुड के बड़े अभिनेता थे। वो अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। संजू को उनकी पसंद की हर चीज उनके पिता सामने लाकर रख देते थे। बेटे की जिद कभी कभी गुस्सा भी दिलाती थी और शायद यही कारण था कि संजू की जिद ने उसे नशे की तरफ धकेल दिया। और एक वक्त ऐसा आया जब इन शरारतों ने संजय दत्त को परेशानी में डाल दिया, लेकिन उनके पिता उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आने के बाद से लेकर जेल से बाहर निकलने तक उनके पिता ने जो बन सका वो सब कुछ किया और इस बुरे दौर से बेटे संजय को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। संजू आज भी अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि वो उनके पापा जैसे बने, ना कि डैडी जैसे। बॉलीवुड में एक और ऐसे ही बाप बेटे की कहानी है। ये कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर फैमिली यानी पृथ्वीराज कपूर और उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर से जुड़ी है। शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही फिल्मों में अलग पहचान बनाई थी, लेकिन उनको एक सफल अभिनेता बनाने में उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई। अपने अभिनय का आगाज राज कपूर ने पृथ्वीराज थिएटर के मंच से ही किया। पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को कितना चाहते थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार राज कपूर ने अपने पापा को कार खरीदने के लिए एक ब्लैंक चेक दिया, तो पृथ्वीराज ने उस पर अमाउंट की जगह विथ लव लिखा और अपनी जेब में रख लिया। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वो बड़े गर्व से राज कपूर का दिया हुआ ब्लैंक चेक उसे दिखाते थे। बॉलीवुड में एक पिता ऐसा भी है जो अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो शायद एक आम पिता के लिए भी करना बेहद ही मुश्किल होगा। ये और कोई नहीं, बॉलीवुड के सबसे फिट और अनुशासन में रहने वाले कलाकारों में से एक अक्षय कुमार है, जो अपने बच्चों की जरूरत के वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। अक्षय पिता का फर्ज निभाते हुए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे बच्चों को अच्छी सीख दी जा सके। अक्षय अपने बच्चों के साथ बारिश के बाद वॉक पर जाते हैं। अक्षय को बारिश की वजह से पर्यावरण में आए बदलाव और सुंदरता को निहारना अच्छा लगता है और वो ये सब अपने बच्चों के साथ करते हैं। इसके जरिए अक्षय अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में पर्यावरण का कितना महत्व है। अक्षय की बेटी नितारा अभी बहुत छोटी है, जिसे बुक रीडिंग का शौक है। अक्षय भी अपनी बेटी के साथ बुक रीडिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को नई नई कहानियां सुना सकें। अक्षय चाहते हैं कि उनके बच्चे उस चीज की कद्र करें जो उन्हें मिला है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और वो भी अपने बच्चों को उसी तरह की परवरिश देना चाहते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए एक शिक्षक की भूमिका भी निभाता है और जरूरत पड़ने पर बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, ये बताने का फर्ज भी निभाते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी अपने बेटे के शिक्षक को पत्र लिखा था। मैं अपने बेटे को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी उम्मीद यही है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे ये सच्चा इंसान बन सके। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे, सच्चे और न्यायप्रिय नहीं होते, ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, लेकिन उसे यह ज़रूर बताइए कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। आप उसे हारना सिखाइए और जीत में खुश होना भी सिखाइए। उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाइए।
अगर हो सके तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में जरूर ले जाइए। उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान से उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह खुशी में बदला जा सकता है। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, लेकिन आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा। अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। जाहिर है कि वो पिता ही है जो हमें दुनिया की अच्छाई और बुराई से अवगत कराते हैं, जीवन को कैसे जीना है इसको सिखाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पिता सिर्फ जीवन ही नहीं देते बल्कि जीवन मूल्य भी देते हैं। ब्यूरो